जी, बड़ा अफ़सोस होता है जब हमारा ऐसा जो टैक्स मनी होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, जब उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और जब वो मेंटेन ना, बड़ा अफ़सोस होता है ऐसी बिल्डिंग को देख के। आप देख पा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं व्यू पॉइंट है, आपको किस एंगल से व्यू पॉइंट लग रहा है? आप देखिए पीछे से कितना झाड़ी भरा हुआ है। क्या कोई भी ज़िम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न यहाँ पे रहना पसंद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। देखिए पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, आग जलाई गई है, कबाड़ी का सामान पड़ा हुआ है। इवन यहाँ पे कोई चरसी वगैरह ही ज़्यादातर आपको अक्सर मिलेंगे। आप शाम के टाइम यहाँ पे आपको चरसी बंगी ही ज़्यादातर ऐसा मिलेंगे। लगता नहीं है कि जैसे कहा जा रहा है कि ड्रग्स को खत्म किया जाएगा, नशे को खत्म किया जाएगा, लेकिन खुद उनके लिए ऐसे ठिकाने बना रहे हैं। हाँ, एक्चुअली उनके लिए किस्म के अड्डे बनाए जा रहे हैं। आप देखा जाए तो होना ये चाहिए था, यहाँ पे प्रॉपर चेयर होनी चाहिए थी, जहाँ पे अगर कोई सैलानी आता है, अगर हम लोकलाइट, हमारे पास ऐसी भी डोडा में कहीं जगह है नहीं घूमने के लिए। अगर शाम को अगर हम चिनाब का व्यू देखने आए, यहाँ पे बैठते मज़ा आता, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ कोई बैठने वाली जगह है नहीं। एक मतलब कि ढंग का शहर यहाँ पे बैठना पसंद नहीं करेगा अल्टीमेटली। नहीं, क्या लगता है कितना सस्ता मीटर इसमें लगाया गया होगा? आप देखिए हाल ही में ग्रिलें टूटी हुई है, वहाँ पर जितने भी सरिया लगाया गया है वो टूटा हुआ है, बिल्कुल डिफंक्ट क्रैक्स आ चुके हैं इसमें। क्या लगता है रईस जी, किस तरह काम कर? बात समझिए, हम करोड़ों का माल भी लगाएं, जब तक ना उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होगी तब तक चीज़ मेंटेन नहीं रहती। इवन अगर आप एक गाड़ी परचेज करते हो, उसको टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए थी। सेम चीज़ ये है, हट तो आपने खड़ा कर दिया, 2 महीने 3 महीने तो उसकी मेंटेनेंस चाहिए थी, वो किसी ने की ही नहीं। 5 लाख का अगर ये बना हुआ है, अगर इस पे साल में गवर्नमेंट ने सिर्फ 5,000 भी इन्वेस्ट किया होता ना, तो ये चीज़ मेंटेन रहती, काफ़ी अच्छा रहता और काफ़ी शानदार पॉइंट बनता है यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि वैली चिनाब में इससे बेटर व्यूज़ आपको मिल सकते हैं। लाइक सामने इतना बड़ा चिनाब है, लेक व्यूज़ है, सामने चिनाब का व्यूज़ है, पुल देखिए, इतना ब्रिज है। पैसा तो इन्वेस्ट किया, लेकिन उसको यूटिलाइज करना भूल गई बाद में कि। उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ऊपर वहाँ पर एक वो बना हुआ था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो रोड डोडा से लेके बेवली तक बननी थी, इनॉग्रेटेड यहाँ पर किया गया था। एक अच्छा जो है बोर्ड टाइप बनाया गया था, दीवारें दे दी गई थी ताकि ये मेंटेन रहे, और लगभग 14 करोड़ पुलडोडा से लेके बेवली तक लगाया गया है। कहा जा रहा है कि 14 करोड़ में जो है डोडा बेवली रोड बनेगी। अच्छा प्रोजेक्ट था, सड़कें अच्छी बनेंगी। क्या लगता है कि सबसे पहले इस बोर्ड को लेके आपको क्या लगता है? देखिए, डोडा बेवली रोड नीड ऑफ और है, ठीक है। अब इन्होंने एक सिंपल सा एक बोर्ड बना रखा है जिसमें 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा किया है। अगर ये इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस रोड का क्या हाल होगा, आप यहीं से इमेजिन कर सकते हैं। लाइक हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं। अगर एक महज 10-15 हज़ार रुपये का बोर्ड अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो रेस्ट का वो क्या करेंगे? तो इसमें और बड़ी चीज़ यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इसको। आप देख सकते हैं वहाँ पर बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। अब लिखा तो वहाँ पर आर जितेंद्र सिंह है। अब डॉक्टर हम भी नहीं कह सकते ये कौन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें है, अब किया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही है, लेकिन जिस तरह की मेंटेनेंस आरएनबी विभाग वहां पर कर रहा है आर जितेंद्र सिंह, तो इसको लेकर आम लोग कोई देखेंगे, कोई टूरिस्ट देखेगा, वो क्या सोचेगा? कौन है? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जितेंद्र सिंह कोई बॉलीवुड के एक्टर थे, शायद वो हैं, बट आपने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, शायद वही होंगे। उनने तो फंड्स दे दिया, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम करना भूल गई। अभी हम पुलडोडा में हैं और जिस जगह हम खड़े हैं आप देख सकते हैं पुलडोडा का पुल यहाँ पर है। एक तरफ पुराना पुल है और एक तरफ पुलडोडा वाला पुल है जहाँ पर गाड़ियाँ जो है कंटिन्यू चलती है। और अभी ठीक हम इस पुल के पास खड़े हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आरएनबी के द्वारा एक काम हुआ था, जिस काम में साफ मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक व्यू पॉइंट बनना था। एक नहीं बल्कि बहुत सारे व्यू पॉइंट जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में बनने थे, जगह जगह ये व्यू पॉइंट बनने थे, ताकि जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं या जितने भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इस व्यू पॉइंट से जो है फ़ायदा उठा पाए। आप इस व्यू पॉइंट को देख सकते हैं, तस्वीरें इस व्यू पॉइंट की किस तरह की है। बिल्कुल खस्ता हालत में ये व्यू पॉइंट है, जहाँ से डोडा बेवली रोड की शुरुआत हुई है, उस रोड पे जो है ये व्यू पॉइंट बनाया गया था। और सबसे पहले व्यू पॉइंट से पहले इस बोर्ड को दिखाने की आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। काफ़ी अच्छा बोर्ड यहाँ पर था, इनॉग्रेट किया गया था। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पर पुलडोडा टू बेवली वेयर डोडा टोन अंडर सीआरएफ, यानी सीआरएफ की तरफ से जो रोड बनाई गई पुलडोडा से लेकर बेवली तक का, उस रोड की जो इनॉग्रेशन हुई थी वो यहाँ पर हुई थी और एक बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर बनाया गया था। लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं कि कितना सस्ता मटेरियल जो है यहाँ पर लगाया गया है और इस किस तरह का काम जो है आरएनबी कर रही है। तस्वीरों में साफ आपको दिखा रहा हूँ कि आरएनबी के द्वारा किस तरह का काम किया गया है। ये तो सिर्फ जहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है पुलडोडा से बेवली रोड, लेकिन इसी रोड के पास में आपको मैं व्यू पॉइंट दिखाता चलूँ कि ये व्यू पॉइंट है। ये व्यू पॉइंट बनाने का मकसद ये था कि लोग जो है इस व्यू पॉइंट से फ़ायदा उठा पाए। अगर कहीं धूप ज़्यादा है तो यहाँ पर आके जो है इस व्यू पॉइंट पर रह के जो है धूप से भी बच सकते हैं और इस व्यू पॉइंट से नज़ारा जो है पुलडोडा का चिनाब का भी देख सकते हैं। लेकिन इस व्यू पॉइंट की हालत सबसे पहले तो
ये हालत मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये हालत किस तरह की है। बिल्कुल हज़ारों के हिसाब से यहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स जो है रखी गई है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा वो आगे आएँ और इन बॉटल्स को दिखाएं कि व्यू पॉइंट आखिर बनाया किस लिए गया था, मकसद कुछ और था, लेकिन जिस लिए ये बनाया गया है आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरह बोतलें ला के यहाँ पर रख दिया गया है और इस व्यू पॉइंट की हालत जो है बद से बदतर कर दी गई है। और उसके अलावा ये व्यू पॉइंट था, आप देख सकते हैं कितना हल्का सस्ता मटेरियल इस व्यू पॉइंट पे लगाया गया है। लगभग एक व्यू पॉइंट जो है 4-5 लाख में जो है तैयार होता है और इस व्यू पॉइंट में आप देख सकते हैं ये मटेरियल है, ये सरिया लगाया हुआ है और किस तरह का काम यहाँ पर हुआ है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। यहाँ से टूटा हुआ है, बिल्कुल सरिया भी टूटा हुआ है, यानी इस कौन सी ग्रेड का मटेरियल लगाया होगा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये व्यू पॉइंट है, जगह जगह क्रैक्स है, यानी इस व्यू पॉइंट की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा व्यू पॉइंट का मकसद ये था कि बेंच लगाए जाएंगे, इस बेंच पे लोग बैठेंगे, जितने भी टूरिस्ट होंगे या लोग यहाँ के आसपास में चलने वाले लोग हैं वो बेंचेस पे बैठेंगे, लेकिन ना ही बेंच है ना ही इस व्यू पॉइंट में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बैठे इस व्यू पॉइंट से फ़ायदा ले। लेकिन ये है व्यू पॉइंट का नज़ारा, पत्थर ही पत्थर इस व्यू पॉइंट में है, बॉटल ही बॉटल व्यू पॉइंट पे। और जिस जगह पे बनाया गया है ख़ास तौर पर ये जगह दिखाना ज़रूरी है कि किस जगह को सिलेक्ट किया गया है। जिस जगह को सिलेक्ट किया गया है ना ही यहाँ पर कोई बैठने का ठिकाना है ना ही यहाँ पर कुछ करने का ठिकाना है। तस्वीरें साफ साफ आप स्ट्रेट लाइन के माध्यम से देख रहे हैं कि व्यू पॉइंट की हालत जो है आखिर क्या है। R&B रोड एंड बिल्डिंग की तरफ से जो है ये टेंडर्स निकाले गए थे। जगह जगह डोडा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो जगह जगह जो है टेंडर्स निकाले गए व्यू पॉइंट्स बनाने थे, लेकिन व्यू पॉइंट्स की हालत जो है किस तरह की है, किस तरह के व्यू पॉइंट जो है यहाँ पर बनाए गए हैं आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि R&B किस तरह का काम डोडा में। हर बार हम R&B के बारे में आपको बताते हैं कि R&B चाहे वो पुल हो, R&B के पुल किस तरह से बनते हैं, चाहे वो व्यू पॉइंट्स हो वो व्यू पॉइंट्स किस तरह की बनती हैं, चाहे R&B की सड़कें हों किस तरह की बनती है। बिल्कुल चाहे वो सड़क हो तो सड़क की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, टूटी फूटी सड़क होती है, जगह जगह पॉट्स होल होते हैं। बात करें व्यू पॉइंट्स को लेके तो व्यू पॉइंट्स टूटे हुए हैं। बात करें R&B की बिल्डिंग्स पुल को लेके ख़ास तौर पर हाल ही में हमने पुल की स्टोरी भी की थी, लेकिन R&B को टस से मस नहीं, R&B को बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके तवज्जो नहीं है। अगर गवर्नमेंट का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाता है तो लगाया किस तरह से जाता है, किस तरह से इसकी जो है केयर की जाती है। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बार बार जब हम खबर R&B की करते हैं और जवाब लेने के पास R&B डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, लेकिन R&B के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी जवाबदेही हमें नहीं मिलती है। R&B डिपार्टमेंट कोई भी जवाब नहीं देता है कि आखिर ये हालत हुई तो हुई कैसे, या आखिर ये हालत इतनी ख़राब है तो है कैसे। आप देख सकते हैं ये भाई साहब यहाँ पर आते हैं, बोतलें ले जाते हैं या यहाँ पर रखते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यानी ये व्यू पॉइंट इसीलिए बनाया गया है ताकि ये बॉटल्स यहाँ पर रखे, यहाँ पर बिल्कुल धूप से बचे और इस बॉटल रख के जो है आराम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा जो है नज़ारा इस व्यू पॉइंट का बना दिया गया है। R&B के द्वारा कोई भी तवज्जो नहीं। डोडा R&B जो है डिफंक्ड है। हर बार R&B की खबर हम करते हैं, हर बार R&B के बारे में हम बताते हैं, लेकिन तवज्जो दे तो दे कौन। R&B में हाल ही में हमने खबर की थी एक पुल को लेके, पुल बनाया गया था 80 लाख की लागत से वो पुल बनाया गया था, लेकिन उस पुल में भी क्रैक्स थे, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी गई। फिर से टेंडर्स निकाले गए ताकि और दोबारा से काम किया जाए। टैक्स पेयर का जो पैसा है, लोगों का जो पैसा है वो उन जगहों पे वेस्ट किया जाए। ना ही कॉन्ट्रैक्टर से पूछताछ है, ना ही डिपार्टमेंट से, ना ही AEE JE एक्शन से, किसी से भी पूछताछ नहीं है। अगर इतना पैसा, अगर लोगों का पैसा लगाया जाता है, टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाता है तो उसकी देखरेख क्यों नहीं होती, क्यों उनको जो है मेंटेनेंस नहीं होती, क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई चीज़ बना दी जाती है तो क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जाती। आपने साफ साफ तस्वीरों में देख लिया कि किस तरह व्यू पॉइंट बनाए गए और इन व्यू पॉइंट्स की हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी डिफंक्ड है, कितनी खस्ता हालत में यह व्यू पॉइंट्स है। बिल्कुल पुल डोडा के पास ये व्यू पॉइंट बनाया गया है। अगर कहने को ऐसा कह सकते थे कि अगर कहीं दूर हो तो मान लिया जाए कि देखभाल नहीं की जा रही है R&B से, लेकिन बिल्कुल सिटी के अंदर, म्यूनसिपलिटी के अंदर जो है ये व्यू पॉइंट बनाए गए हैं और इस व्यू पॉइंट की हालत बद से बदतर है। और साथ ही में आपने देखा कि पुलडोड़ा से बेवली की जो रोड बनने जा रही थी, उस जहां पर इनॉग्रेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, इनॉग्रेट करने के बाद हालत आप देख सकते हैं कि कुछ ही टाइम पहले लगभग 14 करोड़ रुपए CRF में आया हुआ था पुलडोड़ा से बेवली रोड को, लेकिन उस रोड की हालत भी ख़राब है, खस्ता हालत है। सिर्फ टेंडर्स निकाले जाते हैं, उसके बाद देख रेख आखिर करे तो करे कौन, मेंटेनेंस आखिर करे तो करे कौन। R&B डिपार्टमेंट हर बार डिफंक्ड है। हर बार डोडा में अगर R&B की हम बात करें तो कोई भी कार्रवाई, बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की जो जम्मू कश्मीर पर नजरें जमाए बैठे हैं, लेकिन R&B से कहीं ना कहीं उनकी नजरें जो है हटी हुई है। कहीं ना कहीं वो R&B को नहीं देख पा रहे हैं जिस तरह का काम डोडा R&B कर रही है। बार बार हम R&B की खबर स्ट्रेट लाइन के माध्यम से दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हैं बिल्कुल सामने है, कोई छुपी हुई तस्वीर नहीं है, बिल्कुल सामने तस्वीरें हैं कि R&B की जो हालत है, कितनी खस्ता हालत में R&B काम कर रहा है।
जगह जगह व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, लेकिन आप देखिए खस्ता हालत में है, कोई भी मेंटेनेंस नहीं है। आखिर आरएनबी इन पे तवज्जो देती ही क्यों नहीं है। उसके अलावा बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, डिप्टी कमिश्नर डोडा को लेके, ना ही उनकी नज़र आरएनबी पे है। लगातार आरएनबी की खबर हम करते जा रहे हैं और जब जवाबदेही के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास हम आते हैं तो वो भी जवाब नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं वो भी चुप्पी जो है वहाँ पर हमारे सामने रखते हैं। लेकिन इन सब पे तवज्जो आखिर देगा कौन? व्यू पॉइंट्स टैक्स पेयर का पैसा है, आखिर इन पे जवाब देगा कौन? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है कि वो डोडा पे नज़र तो रख रहे हैं, लेकिन आरएनबी डिपार्टमेंट पे नज़र नहीं रख रहे हैं। आरएनबी की जो खस्ता हालत है उस पर नज़र नहीं रख रहे हैं। बार बार आरएनबी जो है मामला सामने आते हैं, कभी सड़क टेंडर्स निकाले जाते हैं तो काम नहीं किया जाता है। बार बार हमने चाहे सड़क की खबर हो, हर एक खबर हमने दिखाई, लेकिन तवज्जो कोई भी नहीं है। आरएनबी पे कोई भी नज़रसानी नहीं है। आरएनबी पे कोई भी दिलचस्पी जो है प्रशासन नहीं ले रही है, सरकार नहीं ले रही है। आखिर क्या वजह है? डोडा आरएनबी पे जो है तवज्जो नहीं ली जा रही है। डोडा आरएनबी जो काम कर रही है टोटल डिफंक्ट है, टोटल खस्ता हालत में वो काम किया जा रहा है, लोगों का पैसा जो है ज़ाया किया जा रहा है और उस पर तवज्जो कोई भी नहीं की जा रही। उम्मीद और तवक्का रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, डिप्टी कमिश्नर डोडा से कि आरएनबी तवज्जो दी जाए, आरएनबी पे कार्रवाई की जाए और आरएनबी डिपार्टमेंट जिस तरह का काम कर रही है, जिस तरह की रियलिटी ग्राउंड पे है, ना ही कोई मेंटेनेंस है, ना ही कोई साफ सफाई है, बस काम कर दिया, चाहे वो मटेरियल सही लगे नहीं लगे फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद और तवक्का रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से इस पर कार्रवाई होगी। जिस तरह का खबर हम बार बार दिखा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से डोडा आरएनबी की जो हालत है, लेकिन उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और आरएनबी पे कसर कमी जाएगी। आखिर कमर जो है कसी जाएगी, आखिर आरएनबी जो है इतना डिफंक्ट काम क्यों कर रही है, आखिर आरएनबी जो है इतना बेकार और इतना सस्ता काम क्यों कर रही है। उम्मीद है इस पर कार्रवाई की जाएगी और आने वाले टाइम इन सब चीज़ों को देखा जाएगा और जो भी इसका जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। रहने वाले लोकल्स है जिनका रोज़ गुजर बजर जो है यहीं से होता है, यहीं से चलते हैं वो, और इसकी हालत वो हमेशा से देखते हैं, लेकिन इस हालत को सुधारेगा कौन? सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम वकास सलाम है। वकास जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आरएनबी के द्वारा एक व्यू पॉइंट बनाया गया था ताकि जितने भी लोग टूरिस्ट हों या लोकल लोग हों आए यहाँ पर बैठे और यहाँ से चुनाव का जो है मज़ा ले। क्या लगता है ये व्यू पॉइंट उस लायक है कि यहाँ पर लोग बैठेंगे या टूरिस्ट आएंगे? जी बड़ा अफसोस होता है जब हमारा ऐसा जो टैक्स मनी होता है, जो हम टैक्स पे करते हैं, जब उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और जब वो मेंटेन हो, बड़ा अफसोस होता है ऐसी बिल्डिंग को देख के। आप देख पा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं व्यू पॉइंट है, आपको किस एंगल से व्यू पॉइंट लग रहा है? आप देखिए पीछे से कितना झाड़ी भरा हुआ है। क्या कोई भी जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे रहना पसंद करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। देखिए पत्थर ही पत्थर पड़े हैं, आग जलाई गई है, कबाड़ी का सामान पड़ा हुआ है। इवन यहाँ पे कोई चर्सी वगैरह ही ज़्यादातर आपको अक्सर मिलेंगे। आप शाम के टाइम यहाँ पे आपको चर्सी बंगी ही ज़्यादातर मिलेंगे। ऐसा लगता नहीं है कि जैसे कहा जा रहा है कि ड्रग्स को खत्म किया जाएगा, नशे को खत्म किया जाएगा, लेकिन खुद उनके लिए ऐसे ठिकाने बना रहे हैं। हाँ, एक्चुअली उनके लिए किस्म के अड्डे बनाए जा रहे हैं। आप देखा जाए तो होना ये चाहिए था, यहाँ पे प्रॉपर चेयर होनी चाहिए थी जहाँ पे अगर कोई सैलानी आता है या अगर हम लोकलाइट, हमारे पास ऐसी भी डोडा में कहीं जगह है नहीं घूमने के लिए। अगर शाम को अगर हम चिनाब का व्यू देखने आए, यहाँ पे बैठते मज़ा आता, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ कोई बैठने वाली जगह है नहीं। एक मतलब कि ढंग का शहरी यहाँ पे बैठना पसंद नहीं करेगा अल्टीमेटली। नहीं, क्या लगता है कितना सस्ता मीटर इसमें लगाया गया होगा? आप देखिए हाल ही में ग्रिलें टूटी हुई है, वहाँ पर जितने भी सरिया लगाया गया है वो टूटा हुआ है, बिल्कुल डिफंक्ट क्रैक्स आ चुके हैं इसमें। क्या लगता है रईस जी, किस तरह काम कर? बात समझिए, हम करोड़ों का माल भी लगाएं, जब तक ना उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होगी तब तक चीज़ मेंटेन नहीं रहती। इवन अगर आप एक गाड़ी परचेज करते हो, उसको टाइम टू टाइम सर्विस चाहिए थी। सेम चीज़ ये है, हट तो आपने खड़ा कर दिया, 2 महीने 3 महीने तो उसकी मेंटेनेंस चाहिए थी, वो किसी ने की ही नहीं। एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई ऐसा कुछ होता तो देखने में आ रहा है कि डोडा में आरएनबी विभाग ये काम कर रहे हैं। आरएनबी विभाग हमेशा सुर्खियों में रहता है कि पैसा इतना आया। 5 लाख का अगर ये बना हुआ है, अगर इस पे साल में गवर्नमेंट ने सिर्फ 5,000 भी इन्वेस्ट किया होता ना, तो ये चीज़ मेंटेन रहती, काफ़ी अच्छा रहता और काफ़ी शानदार पॉइंट बनता है यहाँ पे। आई डोंट थिंक कि वैली चिनाब में इससे बेटर व्यूज़ आपको मिल सकते हैं। लाइक सामने इतना बड़ा चिनाब है, लेक व्यूज़ है, सामने चिनाब का व्यूज़ है, पुल देखिए, इतना ब्रिज है। पैसा तो इन्वेस्ट किया लेकिन उसको यूटिलाइज करना भूल गई बाद में कि। उसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ऊपर वहाँ पर एक वो बना हुआ था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो रोड डोडा से लेके बेवली तक बननी थी, इनॉग्रेटेड यहाँ पर किया गया था। एक अच्छा जो है बोर्ड टाइप बनाया गया था, दीवारें दे दी गई थी ताकि ये मेंटेन रहे, और लगभग 14 करोड़ पुल डोडा से लेके बेवली तक लगाया गया है। कहा जा रहा है कि 14 करोड़ में जो है डोडा बेवली रोड बनेगी। अच्छा प्रोजेक्ट था, सड़कें अच्छी बनेंगी। क्या लगता है कि सबसे पहले इस बोर्ड को लेके आपको क्या लगता है? देखिए, डोडा बेवली रोड नीड ऑफ और है, ठीक है। अब इन्होंने एक सिंपल सा एक बोर्ड बना रखा है जिसपे 10-20 हज़ार रुपये का खर्चा किया। अगर ये इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस रोड का क्या हाल होगा, आप यहीं से इमेजिन कर सकते हैं। लाइक हमें वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं। अगर एक महज 10-15 हज़ार रुपये का बोर्ड अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो रेस्ट का वो क्या करेंगे? तो इसमें और बड़ी चीज़ यह है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है इसको। आप देख सकते हैं वहाँ पर बाज़ाब्ता लिखा हुआ है। अब लिखा तो वहाँ पर आर जितेंद्र सिंह है, अब डॉक्टर हम भी नहीं कह सकते ये कौन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हैं
अब किया तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ही है, लेकिन जिस तरह की मेंटेनेंस आरएनबी विभाग वहाँ पर कर रहा है आर जितेंद्र सिंह, तो इसको लेकर आम लोग कोई देखेंगे, कोई टूरिस्ट देखेगा, वो क्या सोचेगा कौन है? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जितेंद्र सिंह कोई बॉलीवुड के एक्टर थे शायद वो हैं, बट आपने कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह शायद वही होंगे, उनने तो फंड्स दे दिया, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना काम करना भूल गई। अगर कोई टूरिस्ट आएगा उसको क्या लगेगा ये जितेंद्र सिंह कौन है? वो तो ये हमारे MOS है, बॉलीवुड के एक्टर है जितेंद्र सिंह थे, वो यही सोचेंगे उन्हीं के नाम पे बोर्ड बनाया गया, यहाँ कोई मूवी शूट हुई होगी, व्यू काफ़ी अच्छा है ना, इसलिए। बाकी कोई ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये रोड दिया हुआ है, क्योंकि सामने दिख रहा है ना। अगर 20,000 का बोर्ड आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो 14 करोड़ का क्या होगा? 14 करोड़ की सड़क कैसे मेंटेन कर? बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहोगे खास तौर पर आरएनबी विभाग जो इस तरह की काम करता है? हमेशा जो है देखा जाता है आरएनबी विभाग डिफंक्ट है। देखिए, आरएनबी विभाग को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर वो कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रही है, एक प्रॉपर वे होता है, एक प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, लाइक इस एरिया का कोई जेई होगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए, भाई ये चीज़ें आपको मेंटेन करनी, जैसे हट है, ये पर्टिकुलर बोर्ड है या क्या लगता है आपको, वो जगह मेंटेन करते होंगे या अपनी जेबें मेंटेन करते होंगे, क्या लगता है? ये तो ऊपर वाला ही बेहतर जाने, उसके लिए अपने पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो देख रहे हैं, लेकिन सामने जो दिख रहा है काम तो जीरो, काम बेशक हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं करने वो फेल हो गई है। अब उम्मीद क्या रखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, और खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर डोडा से, जो कि डोडा पे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर पर नजर बनाए बैठे? देखिए, इसमें ये होना चाहिए जो इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन पे पेनल्टी होनी चाहिए। जब जेब पे असर पड़ेगा तो अल्टीमेटली काम दिखेगा। वो भी शायद लोगों से पैसा लिया जाएगा, क्या लगता है? हाँ, अल्टीमेटली टैक्सपेयर का पैसा है, अपन ही है। हमारी जैसे पैसा जा रहा है 10 रुपये की चीज़ आप 15 रुपये में ले रहे हो, तो पैसा तो हमारा ही ना, ये तो हमारा लॉस है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लॉस है, ये भी हमारा लॉस है। अगर रोड कहीं खुद रही है खामखा, कोई भी लोग आके रोड खुद देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, बिना किसी परमिशन के, तो लॉस तो हमारा हो रहा है ना अल्टीमेटली। उम्मीद क्या करते हैं आप? उम्मीद यही करते हैं कि इसके लिए एक प्रॉपर रेजोल्यूशन पास होगा, जिसमें अगर पर्टिकुलर कोई 10 हटे, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए उसको मेंटेन करे, टाइम टू टाइम छोटे मोटे टेंडर निकाले, 5,000, 10,000, 20,000 रुपये, जो उसमें मेंटेन करे, ताकि 5 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5 लाख का दिखे, 5 लाख की जगह 5,000 का ना दिखे।